और आपके पास शस्त्र नहीं है तो फिर आप हिंदू हुए ही नहीं। त्रेता या द्वापर में राक्षस कहा जाता था, आज वो मुसलमान नाम का जीव है। ये राक्षस हमारी बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में देंगे या अपनी डालेंगे। दूसरों को मार के पका के खा सकते हो, खिला सकते हो, उनको आप क्या समझते हैं, क्या है फिर वो? एंड वायलेंस को इस्लाम से निकाल दो तो इस्लाम इज ए बिग जीरो। हिंदू हारा है अपनी अकर्मण्यता से, अपनी कायरता से, अपने हिंदू गीता का पढ़ने का दिखावा करते हैं, बाकी हिंदुओं का गीता से लेना देना कुछ नहीं है। इस्लाम के सबसे कट्टर जिहादियों का हेडक्वार्टर भारत में है, दारुल उलूम देवबंद। नमस्ते। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ इसका इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जा सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे यहाँ महसूस हुई, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उन चीज़ों को अगर मैं संग्रहित करूँ, इकट्ठा करूँ, तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि ये अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आप मानते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें एक अंश उसका यहाँ पे ऐसा है जो मुगलों से भी पहले था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद वो आज भी यहाँ पे सुरक्षित है, संरक्षित है। एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं आज जिनका अक्सर जो है विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। नाम उनका आपने बहुत बार सुना होगा, उनके कई बयान आपने अपनी तरफ से देखे होंगे, लेकिन मैं जो आज बात करना चाहूँगा वो बयानों पर कम, उनके बारे में ज़्यादा करना चाहूँगा। आप स्वागत कीजिए हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो शिव शक्ति दासना देवी मंदिर के जो यहाँ के सबसे बड़े आप पुजारी कह लीजिए, महामंडलेश्वर कह लीजिए, पीठाधीश्वर कह लीजिए, और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था तो मुझे एक लिंक मिला जिसमें बताया गया कि आपने अपनी पढ़ाई का एक अच्छा समय रशिया में बिताया। लगभग 9 साल में वहाँ रहा, 6 साल पढ़ा और 3 साल में, लगभग 9 साल मैं रसिया में रहा हूँ। 9 साल आप? मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय है जब मैं रसिया में था। देखिए, बचपन की यादें होती हैं, माँ की गोद है, अपने दादी बाबा के साथ खेलना है, अपने भाइयों के साथ लड़ना और उनके साथ खेलना, उनके साथ झगड़ना, वो प्यार अपने दोस्तों के साथ, अद्भुत होता है बचपन। लेकिन वो जो सर्वोत्तम संघर्ष का काल है वो है जब आदमी विश्वविद्यालय में होता है, जहाँ से आदमी संघर्ष करने की, सीखने की शुरुआत करता है। बचपन में तो कोई संघर्ष होता ही नहीं। तो मेरे जीवन का वो काल जब मैं विश्वविद्यालय में था तो वो रूस में था, मैं मॉस्को में, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, उसी में रहता था मैं। तो वहाँ पे एक बार अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे भारतीयों के बीच में एक सोच है, आप नॉर्मल किसी के पास जाइए कि उनका लड़का विदेश चल गए भैया, अब वापस थोड़ा नहीं आए, मतलब कहने का ये है कि जो बाहर जाता है वो वापस आने की नहीं सोचता है। आप वहाँ गए, आपने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद फिर आप एक लेवल तक पहुँचे और 9 साल बिताने के बाद वापस कैसे? देखिए, ये नियति है। नियति पता नहीं आदमी को कहाँ लेकर आती है, कोई नहीं जानता। नियति पता नहीं कब क्या करवाती है। मेरा बहुत ही अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा काम मैं कर रहा था और मतलब सब कुछ था मेरे पास। जो आदमी सोचता है कि मेरे पास होना चाहिए वो सब कुछ था, लेकिन नियति मुझे यहाँ ले आई। अब इसका कोई जवाब नहीं होता भैया। नियति तो महादेव लिखते हैं। हाँ, महादेव लिखते हैं, माँ लिखती हैं, वही तय करते हैं। सबकी किस्मत उन्होंने तय की है। मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, हमारे यहाँ किसी सन्यासी का पैदा होना बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत ही बुरा माना जाता है। हमारे यहाँ सन्यासी को शुभ नहीं माना जाता। मतलब सन्यासी वैसे तो शुभ है, लेकिन अपने परिवार में कोई सन्यासी हो जाए ये बहुत ही बुरा माना जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई हमारे घर में डाकू हो जाए हमारे परिवार में, तो लोग कहते हैं अच्छा है, डाकुओं का समर्थन है, सन्यासियों का समर्थन नहीं। ऐसे परिवार में मेरी माँ ने और महादेव ने मुझे जन्म दिया और सन्यासी बनाया। ये उनकी योजनाएं हैं, मेरा पूर्ण समर्पण है। मेरी तो जीवन कभी समझ में ही नहीं आया। तो आपने सन्यास कब धारण किया? मैंने सन्यास किया 2001 या 2 में धारण किया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1 या 2 में मैंने सन्यासी हो गया था। बल्कि देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपसे,
जो सन्यासी की वर्तमान परिभाषा है उसको देखते हुए मैं कभी सन्यासी न था, ना हूँ और ना ही कभी हो सकूँगा। लोग कहते हैं घर का त्याग कर दो तो सन्यासी होते हैं, मोह का त्याग कर दो तो सन्यासी होते हैं। मेरे से कभी मेरा घर, मेरा मोह कभी कुछ छूटा ही नहीं और बढ़ गया। पहले एक छोटा सा घर था, आज हजारों घर अपने हो गए। पहले 5-6 लोग, 10 लोग, 12 लोग परिवार में थे, आज लाखों लोगों का परिवार है। मतलब कुछ भी छूटा नहीं और बढ़ गया। तो किसी जो प्रचलित जो संदर्भ हैं उनमें अगर आपको देखें तो मैं ये वस्त्र जरूर पहनता हूँ। मेरे गुरु स्वामी हरिगिरि जी महाराज की कृपा, स्वामी नारायण गिरि जी महाराज की कृपा की जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर भी हूँ। लेकिन सन्यासी कह सकूँ खुद को, इस योग्य अपने को नहीं मानता। एक जो आपका शस्त्र देख के मुझे अचानक से याद आया, एक बार आपने कहीं कहा था सत्यमेव जयते जिस तरीके से है उस तरीके से हिंदुओं को शस्त्रमेव जयते। मेरे गुरुजी श्री BL शर्मा प्रेम सिंह शेर, बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर, जिन्हें दिल्ली की बीजेपी की राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता था, मैं उनका शिष्य हूँ। हमारे मंदिर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। उनका ये नारा था, उन्होंने सारे हिंदुओं से कहा था कि भाई अगर तुम शस्त्र नहीं रखोगे, और ये देखिए उससे शस्त्र में जयते तो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले वीर सावरकर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए और राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। और उससे पहले आप कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म की देखेंगे तो सनातन धर्म तो शस्त्र के बिना पुरुष का होना, सनातन धर्म में तो कल्पित भी नहीं है, इसकी कल्पना भी नहीं होती। अगर आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं और आपके पास शस्त्र नहीं है तो फिर आप हिंदू हुए ही नहीं। आप कैसे हिंदू हो गए? आप एक भी देवी देवता बताइए जिसके पास शस्त्र ना हो। जिसके पास शस्त्र नहीं है उसे सनातनी कहना, हिंदू कहना। और शस्त्र भी दिखाने वाला खिलौनों जैसा शस्त्र नहीं, जैसे आजकल कुछ नकली संगठन, नकली लोग तलवारें हिलाते उन्हें बांटते फिरते हैं। अच्छे से अच्छा शस्त्र। आपको ध्यान होगा जब पांडवों को वनवास हो गया, चीरहरण के बाद, जुए के बाद जब पांडवों को वनवास हुआ तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अब योगेश्वर से बड़ा कौन भगवान है? अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, उन्होंने कहा था कि अब ये जो समय तुम्हें मिला है इसमें तुम शस्त्रों की खोज करो, पूरी दुनिया में जाओ और जहां से भी कोई शस्त्र मिल सके उस शस्त्र को लेकर आओ और सबसे अधिक महादेव की कृपा प्राप्त करना, माँ की कृपा प्राप्त करना, ताकि तुम हर युद्ध में विजयी हो सको। तो देखिए, सनातन धर्म तो साक्षात योगेश्वर है। योगेश्वर ही सनातन धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका जीवन ही सनातन धर्म है। हमारे बाबा परशुराम जी, उनका जीवन ही सनातन धर्म है। बजरंगबली हनुमान, ये साक्षात सनातन धर्म के अवतार हैं। तो जो इन्होंने किया वही धर्म है। तो अगर योगेश्वर अपने परम शिष्य को, अपने परम भक्त को, अपने परम स्नेही को, अपने संबंधी को, अर्जुन को अगर शस्त्र विद्या के लिए कहते हैं, आदेशित करते हैं, जबकि अर्जुन सबसे बड़े महारथी हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी और शस्त्र अर्जित करो, तो मैं तो एक छोटा सा योगेश्वर का शिष्य हूँ, योगेश्वर का अनुयायी हूँ। मैं तो योगेश्वर के हर बात का अनुसरण और अनुकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे तो शस्त्र रखने चाहिए और मैं योगेश्वर का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। अगर सभ्य समाज शस्त्रों से दूर हो जाएगा तो राक्षस पूरी मानवता को खा जाएंगे। इसलिए सभ्य समाज को सदैव ही शस्त्रधारी होना चाहिए। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पूरे एक वर्ग को, जिसे खालसा कहा जाता है, जिन्हें सिख कहा जाता है, उन्हें हथियार धारण करवा कर गए हैं। इसलिए आप देख लिए पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। तो आज के युग में राक्षस कौन है? आज के युग में राक्षस हैं जो, देखिए, हाँ, जिन्हें, देखिए मैं बताता हूँ, जिन्हें सतयुग या त्रेता या द्वापर में राक्षस कहा जाता था, आज वो मुसलमान नाम का जीव है, जो मोहम्मद को फॉलो करते हैं, जो मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं। मोहम्मद की किताब है कुरान, कुरान पर चलते हैं, वो सब के सब राक्षस हैं। उन्हें मानव नहीं माना जाना चाहिए। जो लोग उन्हें मानव मानते हैं वो गलत समझते हैं। तो इसके पीछे, जैसे ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक पहुँचने के पीछे आप इस्लाम का गहन अध्ययन, इस्लाम का गहन अध्ययन, मैंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया है। इस्लाम को उनकी किताबों से समझा पहले, लेकिन मुझे लगा कि किताबों से समझा नहीं जा सकता इस्लाम जैसे बड़े विचार को।
फिर मैंने मस्जिदों और मदरसों की खाक छानी और 3 साल तक मस्जिद और मदरसों की खाक छानने के बाद फिर मैंने दोबारा से उनकी किताबों का जब अध्ययन करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि मैं इस्लाम को जान पाया हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस्लाम के बारे में मेरा यही जो अनुभव है, आज पूरी दुनिया में देखिए कहीं भी आदमी की केवल हत्या नहीं करते। जैसे ISIS को देख लो आप, एक औरत, सिया औरत थी, उसके बेटे का ISIS ने अपहरण कर लिया, उसको डिमांड भेजी कि इतने पैसे दो तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। वो गरीब औरत थी, सिया औरत थी, पति उसका था नहीं, उसने कहीं से भी अपने रिश्तेदारों से बोल के कुछ भी करके अपना कुछ बेचा होगा, वो उतने पैसे का, उतनी धनराशि का इंतजाम किया और फिर वहाँ ISIS के हेडक्वार्टर पे गई जहाँ उसे बुलाया था। अब उससे कहने लगे अभी तू रुक, थोड़ी देर में तेरे बच्चे को देखे। उसे खाने के लिए चावल दिए और मांस दिया। अब उसने चावल और मांस नाश्ते में खा लिए। फिर दोपहर को उसे फिर चावल दिए और मांस दिया। उसने कहा भाई मेरे बेटे को तो मिलवा दो, उन्होंने कहा रात को मिलवाएंगे। अब रात के भोजन में फिर उसे चावल दिए और मांस दिया। रात को फिर उनका कमांडर आया, उसने कहा बुढ़िया से, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा भाई मेरा बेटा दे दो। तो कमांडर ने कहा तेरा बेटा कैसे दे दे तुझे, तू तो अपने बेटे को खा गई। बुढ़िया ने कहा मैं क्यों खा गई, कि 3 टाइम जो तूने मांस खाया अपने बेटे का ही तो खाया है। तो दिग्विजय जी जो माँ को उसके बेटे का मांस खिला सकते हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? ISIS में जितने लोग, नहीं ISIS की बात नहीं, इस्लाम की बात करिए। सुनिए 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 सुनिए, मैं बात को बता रहा हूँ। 8 अक्टूबर 2005 अमर उजाला खोजिए, 8 अक्टूबर 2005 दिल्ली का अमर उजाला खोजिए, आपको एक खबर मिलेगी। भारत भूषण नाम के एक चरवाहे हिंदू को मुसलमान जिहादी मार के पका के खा गए थे। और 23 मार्च 2001 का दैनिक जागरण खोजिए, एक हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था शौकत अली। हो सकता है इसकी तारीख में मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो, तो तारीख में बात मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। शौकत अली नाम का एक कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल। उसने अपने साथियों के साथ 7 हिंदुओं को पकड़ा था, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस काट के पकाया था, खाया था। ये आपको भारत के किस्से सुना रहा हूँ और अकेला हूँ जो आपको ये किस्से सुनाएगा, और कोई सुनाएगा ही नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे मुंह से जो निकल रहा है अगर मैं उसे साबित नहीं कर सकता तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। ये दैनिक जागरण और अमर उजाला की खबर बना रहा हूँ। जो लोग दूसरों को मार के पका के खा सकते हो, खिला सकते हो, उनको आप क्या समझते हैं, क्या है फिर वो? अगर वो राक्षस नहीं है तो फिर राक्षस है कौन? इस आपने जो अपनी जब सर्चिंग जारी रखी थी, इस्लाम को समझ रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट तो हुआ होगा? मैंने एक लड़की देखिए, मैं एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ और मैं अपने जीवन के सारे फैसले भावनाओं में बहकर लिए। आप इसे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मान सकते हैं। मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं वो फिर मनुष्य नहीं रहा, मानव नहीं रहा, वो तो एक चलती फिरती मशीन हो गया। और मैं अपनी माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरी अंतिम सांस आए तब तक मैं इसी तरह भावुक बना रहूँ। मेरी भावुकता ही मुझे दिलेरी की तरफ अग्रसर लेके जाता, वरना मैं लड़ने वाला आदमी नहीं था। मैं तो बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा कुटते पिटते रहने वाला व्यक्ति। छात्र जीवन में मतलब मैंने किसी को मारा नहीं, पिटाई हूँ, लेकिन एक दिन मुझे इस बीमारी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ये मेरी माँ और महादेव की मर्जी है। एक बेटी थी, उसने लव जिहाद की शिकार हो गई थी। जब उसने अपनी कहानी मुझे बताई तो मुझे विश्वास नहीं आया। ये जब की बात है जब मैं अपना कोर्स पूरा करके यहाँ आया था, मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। मुझे लगा ये बेशरम लड़की है और ये अब बेकार में मुसलमान जो इतने अच्छे होते हैं उन्हें बदनाम, क्योंकि हमारे तो मुसलमान बहुत दोस्त थे। हमारे पिताजी यूनियन लीडर हैं, हमारे बाबा जी अपने ज़माने के बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे। हमारे क्षेत्र के बुलंदशहर ज़िले में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो मुसलमानों में हमारा तो बड़ा आना जाना था। तो मुसलमानों से दोस्ती बहुत थी, हम तो खुद विदेशों में मुसलमानों के साथ रहे। पता नहीं कितने देश के मुसलमान हमारे दोस्त थे, पता नहीं किस किस देश के मुसलमान हमारे दोस्त थे। तो हमें लगा मुसलमानों को बेकार में बदनाम कर रही है और झूठ बोल रही है। लेकिन बाद में जब उस लड़की ने एक बार आत्महत्या कर ली, तब मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सोचा और फिर मैंने इस्लाम का अध्ययन करने का निर्णय लिया। वो लड़की मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है, अभी भी सपने में दिखाई देती है। वो मेरी किसी जन्म की अपनी खुद की बेटी थी और मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर इस्लाम जीता और हम हारे तो हम में से किसी की भी बेटी नहीं बचेगी। ये राक्षस हमारी बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में देंगे या अपने बना लेंगे।
और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में अगर ये होना है हमारे बच्चों के साथ तो उससे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, क्योंकि ये इतना अभूतपूर्व दुर्गति है जिसकी कल्पना भी मानव सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम जहाँ बढ़ा, इस्लाम ने लोगों के साथ यही किया है। एक भी अपवाद नहीं है। जिस इंडोनेशिया को लोग अपवाद बताते हैं वो भी इसका अपवाद नहीं है। ये ठीक है कि इंडोनेशिया के मुसलमान दूसरी मुसलमानों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, बहुत घृणित कार्य हुए। हमने एक एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू किया था गुरुजी। वो उनका जो पहला वाक्य था वो ये था, हमने पूछा आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो उनका पहला वाक्य था कि इस्लाम से अगर और डर निकाल दिया जाए तो वहाँ कुछ बचता नहीं है। कुछ बचता नहीं। इस चीज़ पे आपकी क्या? इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। अनवर शेख नाम के एक जो है मुसलमान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनके एक पीढ़ी पहले ही वो हिंदू थे। बहुत बुरी तरह उनके परिवार की औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उनके परिवार के मर्दों का कत्ल हुआ। तो परिवार के एक हिस्से ने इस्लाम को कबूल कर लिया था, इस्लाम को स्वीकार कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए, जैसे दुनिया में ज़्यादातर जगह ये करते ही हैं। तो उन्हें जब इन सब कहानियों का पता लगा तब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया। बहुत बड़े विद्वान थे इस्लाम के, और उन्होंने एक किताब लिखी, इस्लाम एंड वायलेंस। एंड वायलेंस को इस्लाम से निकाल दो तो इस्लाम इज ए बिग जीरो, जस्ट नथिंग। तो इस्लाम की तो परिभाषा ही सेक्स एंड वायलेंस है। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस परिसर की एक अद्भुत ऊर्जा है। मैं इस परिसर में पिछले 4 घंटे से हूँ और इस परिसर के एक एक कोने से जो है वाकिफ़ हुआ। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। लेकिन मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ 95% के आसपास तो मुस्लिम आबादी 95% मुस्लिम। बिल्कुल सही आपका आंकलन है। 95% आबादी इस कस्बे में मुसलमानों की है। ये कभी महाभारत समय से बहुत बड़ा पीठ था। ये जब देश पर पहला आक्रमण दिल्ली पर हुआ, सफल आक्रमण, तो उसके बाद ही इसे तोड़ दिया गया था। ये जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं ये तो अपने अवशेषों पर खड़ा हुआ मंदिर है, और अब से लगभग 250 साल जब औरंगजेब का शासन समाप्त हो गया उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित यहाँ शिव मंदिर है। माँ की पूजा बाद में शुरू हुई, शिव मंदिर ये पहले था, इसीलिए इसे शिव शक्ति धाम कहा जाता है। बहुत प्राचीन यहाँ माँ की प्रतिमा है। इतनी प्राचीन प्रतिमा पूरे विश्व में आपको माँ की कोई मिलेगी नहीं। पूजित प्रतिमा, जितनी पूजित प्रतिमा ये है, और ये सबसे पुरानी प्रतिमा है। जब मंदिर ये तोड़ा गया था तो जब जो भी तत्कालीन पुजारी रहे होंगे उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। अच्छा, जो बगल में? हाँ, बगल में जो तालाब है। कई सौ साल तक माँ इस तालाब में विश्राम करती रही। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो माँ को तालाब से निकाला गया और यहाँ स्थापित किया गया। एक कहानी जो है, मैंने यहाँ पे जो माँ की मूर्ति के ठीक सामने सिंह बना हुआ है, उनकी भी एक कहानी जो है। जी। असल में क्या हुआ कि यहाँ जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा यार ये तो बहुत, हमने तोड़ दिया था, मंदिर क्यों बन रहा है। तो ये जो एक सन्यासी जिन्होंने मंदिर बनाया उनका नाम था जगतगिरी। वो कहीं से आके यहाँ बैठे हुए थे, टीला हो गया था। ये आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह ज़मीन से 14 फीट ऊपर है। कारण ये कि यहाँ टीला बन गया था। तो वो टीले पे बैठ कर तपस्या कर रहे थे। माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए कि भाई तुम यहाँ मंदिर बनाओ मेरा। तो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। मुसलमान दिक्कत करने लगे तो एक शेर आने लगा था उनसे मिलने। अच्छा, बहुत दिन तक शेर आता रहा। हाँ, शेर बहुत दिन तक आता रहा, और वो स्वामी जी के पास आकर ऐसे ही बैठ जाता था। तब लोगों को, मुसलमानों को डर हुआ। फिर यहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ। मंदिर बनता रहा, शेर देखता रहा। जब ये मंदिर पूर्ण हो गया तो शेर ने यहीं पर समाधि ली। वो यहीं मारा गया, यहीं उसने अपने प्राण छोड़े थे, जहाँ ये उसकी शेर की अब प्रतिमा है, यहाँ पत्थर की प्रतिमा। शेर ने जब प्राण छोड़ दिए थे तो उसके बाद जगतगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। उनका संकल्प था ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो जीवित समाधि लूँगा। उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। तो जगतगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि यहाँ पर ली हुई है। तो ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ आप माँ से जो कहेंगे माँ पूरा करेंगे। आप माँ से जो अपनी मनोकामना कहेंगे
माँ वो मनोकामना पूरा करेगी। आपके इस पूरे परिसर में मैं घूम रहा था तो इसमें कई जगहों पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। उसमें से एक पोस्टर मुझे दिखाई दिया जिसमें जो है आपने इसमें लिखा हुआ है कि नरसिंहानंद की एक पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। केवल यही बात हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है तो उन्हें अपने परिवार बड़े करने पड़ेंगे, परिवार मजबूत करने पड़ेंगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारा धर्म कहता है अस्वम न्येव, गजम न्येव, व्याघ्रम न्येव च, अजापुत्रम बलिम ददयाद, दैवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। अगर हम अपने बच्चों को बकरी का बच्चा बनाएंगे तो एक दिन वो जिहादियों के खाने में काम आएंगे, और अगर हम अपने बच्चों को शेर का बच्चा बनाएंगे तो वो अपनी भी रक्षा करेंगे, अपने सम्मान की भी रक्षा करेंगे, अपने मठ मंदिरों की भी रक्षा करेंगे और अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे। और इसीलिए ज़्यादा लोग हमारे परिवारों में होने चाहिए। देखिए भैया, ये तो तय है कि जो अभी बांग्लादेश में हुआ वो भारत में एक दिन जरूर होगा। हजारों लाखों लोगों की इन जिहादियों की भीड़ हर हिंदू के घर के सामने खड़ी होगी। आज है 2025 का अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर समाप्त होने वाला, आज 29 अक्टूबर है, ठीक है जी। आप लिख के रखिए, अगले 10 से 15 सालों के बीच में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कम से कम 150 करोड़ होगी। मुस्लिम आप केवल मुस्लिम जनसंख्या। उस समय हिंदुओं की जनसंख्या जो होगी 50 से 60 करोड़ के बीच में हो जाएगी। बहुत बड़ा दावा है ये। आप लिख के रख लो भाई, हमारे आंकड़े आज तक के बता दो जो हमारे कभी गलत निकले हों। हम तो भैया गणितज्ञ हैं, बेसिकली तो मैं गणितज्ञ हूँ, सन्यासी तो मैं हूँ ही नहीं, और मतलब जो और कुछ भी नहीं हूँ, बेसिकली एक गणितज्ञ हूँ। गणित मेरा अपना विषय है, तो गणित के आंकड़े हैं। आप हम लोग जिस तरीके से स्वामी जी हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, तब भी हम लोग अपने सनातन धर्म को बचाने में कामयाब रहे, चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी ही रहीं। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैसे लगा कि आप सनातन धर्म को बचाने में कामयाब रहे? हमारी जनसंख्या उनसे कई गुना थी, वो हमसे लड़ नहीं पा रहे थे, हमें ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। जहाँ जहाँ भी उनका शासन था वहाँ वो पूजा नहीं करने दे रहे थे। अगर कोई पूजा करने जा रहा था तो उसे टैक्स वसूल कर रहे थे। हमारी बहन बेटियों की मंडी लगा रहे थे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ रहे थे, हमारे बेटों का कत्लेआम कर रहे थे, जहाँ संभव हो रहा था वहाँ कब्जा कर रहे थे। आपको कैसे लगता है सनातन धर्म सुरक्षित था? एक बेटी से, अगर हिंदू बेटी से एक से बलात्कार हुआ, कहाँ सनातन धर्म सुरक्षित रह गया? एक गाय कटी तो हमारी सबकी माँ कट गई ना, कहाँ सनातन धर्म सुरक्षित रहा? एक भी कोई मंदिर टूटा तो ये हमारे भगवान का अपमान हुआ, कहाँ सुरक्षित? ऐसा कौन सा काल था जब यहाँ मुगलों का काल था और यहाँ औरतों की मंडियाँ नहीं लगी? ऐसा कौन सा काल था जब यहाँ मुगलों का काल था और हमारे बेटों का कत्ल नहीं हुआ? ऐसा कौन सा काल था जब मुगलों का यहाँ मुगलों का नहीं, पूरे मुसलमानों का यहाँ शासन हो और किसी सुंदर लड़की को उन्होंने उसके घर में छोड़ा हो? ऐसा कौन सा मुगल शासक था अकबर सहित जिसे महान बताया जाता है? अगर आप इस्लाम के उस पर जाओ तो अकबर तो मुसलमान था ही नहीं, वो तो मुनाफिक था, मतलब इस्लाम का गद्दार था। लेकिन वो इतना हिंदुओं का दुश्मन था कि वो जिस हिंदू नारी को देखता था कि सुंदर है राजकुमारी को, उसी को जबरदस्ती उठवा लेता था। ठीक है जी, अकबर सहित ऐसा कौन सा काल था जब हमारे मंदिर नहीं टूट रहे थे, हमारे मठ नहीं टूट रहे थे? आप सनातन धर्म का खत्म होना किसे मानते हैं? आप ये मानते हैं कि जब एक भी हिंदू नहीं रहेगा तब सनातन धर्म खत्म होगा? मैं कहता हूं कि अगर एक भी मंदिर टूटता है तो ये सनातन पर आघात है। हम बहुत बड़े थे, वो जरा से थे, पूरी दुनिया में सनातन सनातन था। आज इस टुकड़े को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये सनातन का टुकड़ा है। फिर आप क्या खत्म होना क्या मानते हैं? कभी अरब हमारा था, मक्का के मंदिर में शिव की पूजा होती थी, मक्का के मंदिर में 360 मूर्तियां हमारी देवियों की थी, 3 मूर्तियां मुख्य देवियों की थी, वो सारी मूर्तियां तोड़ी गई, भगवान महादेव की पूजा होनी बंद हुई। उसके बाद फिर हमारा ईरान गया, पूरा शाम देश गया, ये श्याम देश कहते हैं, वो सारा गया, पूरा हमारे हाथ से निकला। उसके बाद अफगानिस्तान निकला, इंडोनेशिया निकला, कश्मीर और कश्मीर तो हमारे देखते देखते निकला, हमारे सामने निकला। आप सनातन का खत्म होना कब मानेंगे? जब हमारे और आपके घर टूट के हमारी लाशें
सड़ रही होंगी, कुत्ते खा रहे होंगे, और हमारी बहन बेटियों से 50-50 ये राक्षस बलात्कार कर रहे होंगे, आप क्या तब मानेंगे कि सनातन धर्म समाप्त हो गया? लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, जो सरकार है इस समय, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये तो आपने इसके लिए जो है योगी जी की सरकार की लड़ाई की। देखिए, मैं योगी जी का प्रशंसक हूँ, और योगी जी को मैं मानता हूँ कि योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरी अपने मन से कामना है कि योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये मैं अपने मन से कहता हूँ, उन्हें बनना चाहिए। लेकिन केवल उनके करने से क्या हो जाएगा, और क्या कर पा रहे हैं वो केवल इस्लाम के तो को सड़क पर निकलने से रोक पा रहे हैं। बाकी ना तो वो इनका अपराध रोक पा रहे हैं, ना इनकी जो जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या उसे रोक पा रहे हैं, ठीक है, ना ही इनके मतलब जो इनके मंसूबे हैं उसे रोक पा रहे हैं। मैनेजमेंट है, जैसे कि आदमी के सिर में दर्द हुआ, आदमी को कैंसर की शुरुआत हुई, तो किसी ने जो है दर्द की दवाई देके उसे सुला दिया, लेकिन उससे कैंसर का इलाज थोड़ी होगा। क्या करना चाहिए इनको आपके हिसाब से? इनको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर मेरी मानी जाए तो इन्हें सारे मुसलमानों को आदेश देना चाहिए कि 1947 में जो समझौता हुआ था उसके आधार पर आप भारत के नागरिक नहीं रहे, भाई यहाँ से छोड़ कर जाओ। ये मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल सकते, तो फिर इन्हें बंटवारा कर देना चाहिए। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं किसी दिन, जो कि जिसकी संभावना कभी हो ही नहीं सकती, हाँ, ठीक है, मैं अगर कभी बनता हम्म। और परिस्थिति आज की होती, तो मैं सबसे पहले एक बंटवारा करता। और अब जो नया देश हमारे हिस्से में आता, उसमें ये तय कर दिया जाता कि एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी मुसलमान हमारे देश में नहीं रहेगा। भाई, दुनिया में कहीं जाओ, तुम्हें पहले हमने हिस्से दिए बहुत सारे। बंटवारा भारत का कोई पहली बार थोड़ी हुआ था 47 में, उससे पहले भी भारत के बहुत सारे हिस्से छीने हैं। लेकिन अब बंटवारा अंतिम होना चाहिए। तो मैं अगर कहीं ऊपर होते, मेरी बात कहीं सुनी जाती, तो मैं ये सलाह देता, भाई या तो इन्हें आप खत्म करोगे या आपको खत्म, बीच का रास्ता ही कोई नहीं है। इस्लाम बीच का रास्ता छोड़ता ही नहीं, तो कोई बीच का रास्ता नहीं है। यहाँ मंदिर के बाहर एक बोर्ड मैंने देखा था, अभी तो रेनोवेशन में उतर गया, कि मुसलमानों का प्रवेश। हाँ, तो मुसलमानों की, तो हमारा मंदिर है, मुसलमानों का यहाँ क्या काम? मुसलमानों को यहाँ क्यों आना चाहिए? ये तो हमारा मंदिर है, हमारा तीर्थ है। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी 2 साल पहले यही निर्णय दिया है कि हिंदुओं के जो अपने तीर्थ स्थल हैं, अपने मठ मंदिर हैं, वो कोई पर्यटन स्थल थोड़े ही हैं। दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये मद्रास हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। और देखिए, वास्तव में ये हमारा पर्यटन स्थल थोड़ा ही है, ये तो हमारा साधना का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है, ये हमारा प्रार्थना का केंद्र है, हमारे भगवान का घर है। यहाँ मुसलमानों का क्या काम? आपको नियति ने यहाँ तक पहुँचाया है स्वामी जी, अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वैचारिक रूप से इस्लाम के जिहाद को ख़त्म कर देना पूरी दुनिया से, केवल भारत से नहीं। वैचारिक रूप से, मैं कोई लड़ने वाला आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से इस्लाम को ख़त्म कर देना, हर मुसलमान को इस्लाम समझाना। इस्लाम क्या है हिंदुओं को नहीं समझाना, हर मुसलमान को इस्लाम समझाना कि इस्लाम ये है। इसीलिए हम लोग जो है, हमारे काम के बाद अब बहुत बड़ी मुहिम एक्स मुस्लिमों की खड़ी होती जा रही है। वो सबसे बड़ा काम है, दुनिया के हर मुसलमान को इस्लाम को समझाना कि भाई इस्लाम ये है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि धर्म से थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा कि आपको एक आत्मिक शक्ति चाहिए होती, जैसे आपने कहा आप बहुत भावनात्मक हैं, आपको जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे, आपको भी टूटन, अड़चन, चुभन, दर्द सब होता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर के किसी कोने में बैठ के ध्यानरत हुए हैं और अचानक से? हमेशा मैं तो जब भी पराजित होता हूँ, जब भी पिटता हूँ, तो अपनी माँ महादेव की शरण में चला जाता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आगे लड़ता रहे। मेरी माँ और महादेव हैं मुझे संभालने वाले, वरना मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं एक अति साधारण व्यक्ति, मेरे बस की लड़ना था ही नहीं। मुझे तो मेरी माँ और मेरे महादेव लड़वा रहे हैं। मेरी माँ और मेरे महादेव, मेरी माँ और मेरे महादेव, मेरी माँ और मेरे महादेव, उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं दुनिया में, ये तो समय की बात है, कौन कब तक सगा है दुनिया में।
लेकिन जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे वो है मेरी माँ और मेरे महादेव। और मैं अपनी माँ और महादेव से कहता हूँ कि उनके प्रति जरा सा भी अपराध मेरे से हो, इससे पहले वो मुझे इस दुनिया से उठा दें। इसीलिए मैं माँ और महादेव के लिए लड़ रहा हूँ अपनी। तो मेरा तो अटल विश्वास है माँ पर और महादेव पर। माँ और महादेव, 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 वही हैं। जो ये जो बगल में आपका सरोवर है, इस सरोवर के बारे में मैं अभी जो है बात कर रहा था यहाँ पे एक महंत जी से। उन्होंने बताया ये बड़ा अद्भुत सरोवर है, इसमें कई तरीके की बीमारियां भी ठीक हो जाया करती हैं। लोग सारे ठीक हो जाते हैं, गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। इसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करने से गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। ये तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और आपने बताया कि यहाँ जो माँ की प्रतिमा है, वो जीवित प्रतिमा, जिनकी मूर्ति, जिनकी पूजा हो रही है। ये आप थोड़ी देर में देख लेंगे। आप अभी माँ के दर्शन करिए, फिर थोड़ी देर बाद दर्शन करिए, आपको पता चल जाएगा। माँ हर साक्षात हैं यहाँ पर। और वो बदलती रहती हैं, मतलब उनका स्वरूप जो है बदल जाते हैं, भाव बदल जाता कभी कभी गुस्से में होती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी प्यार से होती हैं। वो ज़्यादातर जो है हम लोग जो मंदिर में रहने वाले जो काम करते हैं उसी के हिसाब से उनके भाव बदल जाते हैं। जब हम बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं, पिट कर आते हैं, जब माँ की ममता बहुत अद्भुत होती है। हम जब लड़ना छोड़ देते हैं, आराम से बैठकर यहाँ पर जीमने लगते हैं, जीमने का मतलब भोजन खाने लगते हैं, तो माँ नाराज होने लगती हैं। माँ ये योद्धाओं की माँ है। जब भी कोई योद्धा यहाँ थका हारा आता है, मेरी माँ का उसे आशीर्वाद मिलता है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। एक धर्म सेना के बारे में बताइए मुझे। हमने धर्म सेना तो नाम मीडिया ने दिया था, मैं कोई संगठन का नाम नहीं देना चाहता। देखिए, धर्म सेना और हिंदू स्वाभिमान ये नाम मीडिया के दिए हुए हैं। मैं तो अपने साथियों का, मेरा तो गिरोह है अपना, छोटे साथियों का, छोटा मोटा एक अपने, मेरे जो अपने मित्र हैं, अपने साथी हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। उसको आप धर्म सेना कह लें या कुछ भी कह लें, वही हैं बस बच्चे। ये सारी चीज़ें जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें कई बार कभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि कितने केस होंगे स्वामी जी भी आपके ऊपर। मतलब हर लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं सामने वाले की तरफ से ज़्यादा कोर्ट में जाके खड़ा करना, ये चीज़ें इस तरीके। 350 तो चल ही रहे हैं अभी। 350? मैं अभी भी कोर्ट से तो आया हूँ, कोर्ट से तो घिसड़ रहा हूँ मैं। बात ये कि उन्हें पता है, उन मेरे दुश्मनों को पता है कि मुझे कहाँ फंसाया जा सकता है, तो यही करते हैं वो लोग। सरकार हमारा साथ देती नहीं है। अफसर, हिंदू अफसर जो हैं वो अपने धर्म के गद्दार हैं। ज़्यादातर हिंदू अफसर जो है वो अपने धर्म के गद्दार होते हैं। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना है नंबर 2 के पैसे से, हरामखोरी से बस। जो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में सुधार कैसे होगा स्वामी जी? सुधार तो देखिए भगवान करेंगे, सुधार भगवान करेंगे, हमसे नहीं हो सकता। अब कोई मानव नहीं कर सकता। बेईमान लोग बेईमानी का इलाज कैसे करेंगे? जो खुद चोर हैं वो दूसरों की चोरी कैसे छुड़ाएंगे? कोई सिस्टम में बताओ ना मुझे कि ये आदमी ईमानदार है, इस पर हम कसम खा सकते हैं कि ये आदमी चोर नहीं है, ये बेईमान नहीं है। कोई भी आदमी नहीं है सिस्टम में ऐसा। हम लोग अगर हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व आपकी नज़र में हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? मानवता, जो संपूर्ण मानवता की रक्षा करे, संपूर्ण मानवता से प्रेम करे और संपूर्ण मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करते, वही हिंदू है, वही हिंदू है। और सबसे बड़ी बात, जो मानवता के शत्रुओं से लड़ने का हौसला रखता है वो हिंदू है, वो सनातन धर्मी है। जो मानवता के शत्रुओं के सामने दयनीय समर्पण कर दे, वो हिंदुओं का गद्दार है। वीर सावरकर हिंदू हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान श्री राम सनातनी हैं, हमारे बाबा परशुराम सनातनी हैं, बजरंगबली हनुमान सनातनी हैं, आचार्य चाणक्य सनातनी हैं, वीर सावरकर सनातनी हैं, नाथुराम गॉडसे सनातनी हैं, अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी सनातनी हैं। जो लोग धर्म के शत्रुओं से, धर्म के गद्दारों से मित्रता करते हैं, वो सनातन के गद्दार हैं। आने वाले दिनों में अगर आपको कोई ऐसा मंच मिले जहाँ पे आप जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, इन लोगों के साथ में, वो कभी नहीं बैठेंगे मेरे साथ। आपके साथ अगर कोई, वो कभी नहीं बैठेंगे मेरे साथ। मैं कई बार उनसे अनुरोध कर चुका हूँ। जब नूपुर शर्मा का मामला हुआ तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि भाई, नूपुर शर्मा ने कहा तुम्हारा, मैं आपको ऐसी 50 यूट्यूब से लिंक दे दूंगा, जाकिर नाइक जैसे लोग और उनके बड़े बड़े मौलाना अपने मंचों से कहते हैं। लेकिन हमारी बिटिया ने, नूपुर शर्मा ने कहा तो वो चिल्लाने लगे। तो तब मैंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारी किताबें लेके आ रहा हूँ जामा मस्जिद में। तो उनके यहाँ एक सलमान अजहरी है और इस तरह के कई पिल्ले उन्होंने पाल रखे हैं और बहुत पैसे देते हैं उन्हें इन्हीं कामों के। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी किताबें लेके अकेला आ रहा हूँ, तो वो चिल्लाने लगते हैं, तू आके दिखा, हम करेंगे बहस, ये करेंगे। और बस माहौल ख़राब हो जाता, पुलिस हमें जाने नहीं देती, प्रशासन जाने नहीं देता। तो किसी भी सभ्य संवाद की गुंजाइश
मुसलमानों के साथ मुझे नहीं लगती। आप उनकी बात सुनोगे तो वो बात करने आपसे आएंगे, और जहां आपने उनकी असलियत उन्हें बताई वो एकदम आपसे लड़के और आप इसे को सारा दोष देने लगेंगे। तो उनसे कोई संवाद की, देखिए वैसे भी चोर डकैतों से संवाद केवल तभी होता है जब उन्हें फांसी का फंदा सामने दिखाई देता है, वरना वो मानते ही नहीं किसी की बात, वो अपराधी मानता ही नहीं। तो इस्लाम के बारे में मेरा जो अपना मानना है, इस्लाम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। वो बिना शक्ति के, बिना ताकत के कुछ मानते ही नहीं है, तो उनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तर्क से इस्लाम कभी नहीं फैला। इस्लाम जब फैला तलवार से फैला, तो तर्क का इस्लाम में कोई काम है ही नहीं। अभी आपको इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है स्वामी जी? जातिवाद, हिंदुओं के दिमाग में भरा हुआ भूसा, जो हिंदुओं के अंदर भरा हुआ जातिवाद है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। जो हिंदुओं के दिमाग में भूसा भर गया है ना, गोबर, बल्कि भूसा नहीं गोबर, और गोबर भी गाय वाला गोबर नहीं, सड़ा हुआ भैंस का गोबर, जो हिंदू के दिमाग में भर गया, वो सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदू को सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसे पता है तुम्हारे सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर भी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ रहा है। हमारे नेता, हमारे धर्मगुरु, हमारे व्यापारी सब यही काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे हिंदुओं के दिमाग में भरा हुआ गोबर है। हिंदुओं के 3 दुश्मन हैं सबसे बड़े: हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं की अकर्मण्यता और हिंदुओं का कमीनापन। अगर हिंदू ने अपने इन तीनों दुश्मनों को जीत लिया तो पूरी दुनिया में हिंदुओं को कोई नहीं हरा सकता। हिंदू कभी भी मुसलमान से या ईसाई से नहीं हारा। हिंदू हारा है अपनी अकर्मण्यता से, अपनी कायरता से, अपने से। ये तो कभी हरा ही नहीं सकते थे हिंदुओं को। आपस की फूट ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपस की फूट नहीं, हमारे ने फूट होती तो देखा जाए, फूट होती तो जब बहन बेटियों की, अगर खाली फूट होती तो जब बहन बेटियों की थी तब तो हम एक हो जाते। लेकिन हम इतने थे कि हमारी बहन बेटियों की मंडी लगती रही और हम ताली पीटते रहे। देखा? अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लो। अभी हमारे यहाँ तालिबान का विदेश मंत्री आया, हमारी सरकार तालिबान से दोस्ती कर रही है, और किस आधार पर कर रहे हैं हमारे यहाँ हिंदूवादी, कि तालिबान पाकिस्तान को मारेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं मूर्ख के बच्चों, ये पाकिस्तान के जिहादियों को इकट्ठा करके एक दिन भारत पर आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। तालिबान का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में नहीं है। इस्लाम के सबसे कट्टर जिहादियों का हेडक्वार्टर भारत में है, दारुल उलूम देवबंद, वो कि अफगानिस्तान में या सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन हिंदुओं को नहीं समझ में आता। तो हिंदुओं की कमीनापन सबसे बड़ा खतरा है, हिंदुओं की कायरता दूसरे नंबर का खतरा है, और तीसरा हिंदुओं की अकर्मण्यता। खुद कुछ नहीं करते, जो करता है उसकी टांग खींचते हैं। खुद कुछ कर ही नहीं सकते, खुद तो केवल नेताओं की चमचागिरी, नेता अच्छा करें बुरा करें, नेताओं की चमचागिरी में लगे रहेंगे। लेकिन जब कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसकी टांग खींचते हैं और उसमें 100 कमी निकालना शुरू कर देते हैं। तो हिंदू तो अपनी कायरता, अपने अकर्मण्यता और कमीनेपन की वजह से मरता है। बाकी हिंदुओं में तो सब ठीक है, जातिवाद हटा दो, हिंदू पूरी दुनिया जीत लेंगे, पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन हिंदू अपने आप को ही नहीं जीत पाएगा, अपने मन को ही नहीं जीत पाएगा। और ये गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया वो सारी दुनिया जीत पाता है। इसमें हिंदुओं के बस की है ही नहीं। हिंदू गीता का पढ़ने का दिखावा करते हैं, बाकी हिंदुओं का गीता से लेना देना कुछ नहीं है, हिंदुओं का सनातन धर्म से लेना देना कुछ नहीं है। एक भी हिंदुओं का धर्म प्रचारक ऐसा नहीं है जिसे मैंने कभी सनातन धर्म की बात करते हुए सुना हो। सब केवल पाखंड कर रहे हैं। सनातन धर्म की बात मैंने किसी भी धर्माचार्य से कभी सुनी नहीं है। वो केवल अपना अपना एक काम उन्होंने ढूंढ रखा है, उसी काम को सबसे बड़ा काम बता के अपना व्यवसाय जैसा। व्यवसाय तो है, क्योंकि एक बड़ा मतलब हर एक धार्मिक महागुरु चाहे किसी भी उससे हो, सबके पास में जो है एक अपना एक बिजनेस बन गया है। ये कई बार हमने देखने को, बिजनेस है, वो आत्मा का बिजनेस कर रहे हैं, आत्मा का व्यवसाय कर रहे हैं। सोल माफिया मान सकते हैं उन्हें आप। वो आत्माओं का व्यवसाय करते हैं और सबकी आत्माओं को इकट्ठा करके नरक में छोड़ के आएंगे। क्योंकि जो पाखंडी हैं, इनके एक भी चेले को, एक भी शिष्य को स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, मोक्ष तो छोड़ दीजिए, कभी नरक भी नहीं मिलने वाला। ये जो भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम पे कथाएं करते हुए घूम रहे हैं, जो ये पाखंड करते हुए घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करते हुए घूम रहे हैं, इनके मानने वालों को स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ दीजिए, कभी नरक नहीं मिलने वाला है। लोग नरक को तरसेंगे। कई लोग जो इस तरीके की कथा चर्चा कर रहे हैं, वो लोग आपकी बातों से बड़े नाराज होने वाले हैं। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मुझसे सारी दुनिया नाराज़ है। अगर 200 करोड़ मुसलमानों से
50 करोड़ उनके हितैषियों से मैं नहीं डरा, तो बेचारे 10, 20, 50, 100, 200, 400 हैं। देखिए कुछ लड़के अच्छे हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं अच्छा मानता हूँ, और ये अनिरुद्धाचार्य भी अच्छा है, लड़का कथा करता अच्छा है ये, और देवकीनंदन ठाकुर। इन लोगों ने शुरू किया है हिंदुओं की बात करना व्यासपीठ से, लेकिन इससे पहले जैसे मुरारी है, अली मौला करता भी, मैं क्या क्यों मान लूँ उसे, वो तो सनातन धर्म का दुश्मन है। तो पहले लोग ऐसे ही करते थे, अब लड़के कुछ अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे इनमें भी सुधार हो जाए और ये धर्म की बातें करना शुरू कर दें, तो लक्षण ठीक दिखाई दे रहे हैं आगे को। जितने हिंदू और जितने सनातनी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? मेरा उनका केवल इतना संदेश है कि अपने घर, अपने परिवार को किसी भी नेता या किसी भी बाबा, साधु सन्यासी के भरोसे ना छोड़ें। इस लायक बन जाएं कि जब कभी समय आए तो अपने घर, अपने परिवार को, अपने घर की महिलाओं को बचा लें। ये समझ लीजिए, जिस दिन हजारों लाखों जिहादियों की भीड़ आपके घर के सामने होगी, कोई पुलिस, कोई सेना, कोई संगठन, कोई नेता, कोई बाबा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। केवल आपके घर में लड़ने वाले कितने हैं और आपकी पहले से लड़ाई की तैयारी कितनी है, केवल इस बात से अंतर पड़ेगा। और पड़ोसियों से और अपने परिवार के, अपने खानदान के लोगों से आपके रिश्ते कैसे हैं, इससे फर्क पड़ने वाला है। बाकी आपने कितनी संपत्ति जोड़ी, कितने बाबाओं के हाथ पैर जोड़े, कितने नेताओं की चमचागिरी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ही उन्मुक्त होकर, खुलकर आपने बात रखी स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम लोगों ने 2-3 ऐसे विषयों को छुआ है जो आप अक्सर छूते हैं, लेकिन वो विषय हमेशा बातचीत के लिए वैचारिक रूप से कई दरवाजे खोल के रखता है। अभी भी कई दरवाजे और कई सवाल खुले हैं, कई सवालों के जवाब हम लोग जो है वो करेंगे, बातचीत करेंगे। ये हम अगले एपिसोड में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।